गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत ग्रामर में वाच्य पढ़ेंगे, है ना। संस्कृत में ग्रामर पढ़ेंगे और उस ग्रामर पोर्शन में आज हम वाच्य प्रकरण पढ़ेंगे। ओके, वाच्य क्या होता है, किसको वाच्य बोलते हैं, है ना, ये जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वाच्य वक्ता, है ना, अपने वक्तव्य को, वक्ता है ना जो बोलने वाला है, अपने वक्तव्य को, कथन को कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता की दृष्टि से, कर्ता, कर्म या भाव, कर्ता जो करता है उसको, कर्म जो कार्य किया जा रहा है, और भाव है ना, उसका भाव क्या है कि दृष्टि से तीन प्रकार से प्रकट कर सकता है। तीन, कर्ता, कर्म, भाव की दृष्टि से तीन प्रकार से प्रकट कर सकता है। इन्हें ही वाच्य कहा जाता है ना, इन्हें ही वाच्य कहा जाता है। वाच्य के तीन प्रकार निम्न है। पहला कर्तृवाच्य, सेकंड है कर्मवाच्य और थर्ड है भाववाच्य। कर्ता, कर्म और भाव, है ना। तो फर्स्ट है कर्तृवाच्य, सेकंड है कर्मवाच्य और थर्ड है भाववाच्य। तो इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इसके प्रकार हैं, वो जानेंगे। कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है ना। तो इसका विशेष ये है कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं तथा भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य की परिभाषा देखते हैं। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथम विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है ना। ये कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ठीक है, और प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है ना। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में ना प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, यह है कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, यदि वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना हो तो कर्ता की प्रथमा विभक्ति को तृतीया में और कर्म की द्वितीय विभक्ति को प्रथमा में बदल दिया जाता है ना। यदि वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना हो तो, कर्मवाच्य की अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना हो वाक्य को, तो कर्ता की प्रथमा विभक्ति को तृतीया में और कर्म की द्वितीय विभक्ति को प्रथमा में बदल दिया जाता है। क्रिया में वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है तो, है ना, तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि उदाहरण, ठीक है, उदाहरण हो जाएगा होगा इसका मयूरः नृत्यन्ति, है ना। ये हो गया कर्तृवाच्य।
और ये कर्मवाच्य। अगर कर्ती से कर्म में बदलेंगे तो, है ना, मयूरेह नित्यन्ते। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने बता दिया है ना। अगर कर्ती वाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, प्रथमा का तृतीया हो जाएगा, है ना, प्रथमा विभक्ति को तृतीया में और कर्म की द्वितीय विभक्ति को प्रथमा में बदल दिया जाता है। तो मयूरः नित्यन्ति का हो जाएगा यहाँ पे कर्मवाच्य में मयूरेः नित्यन्ते। ठीक है, उसके बाद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसको बोलते हैं, कर्मवाच्य क्या होता है वो देखते हैं। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता की तृतीया विभक्ति को प्रथमा, है ना, जब कर्म से कर्ती में बदलते समय, कर्तृवाच्य में बदलते समय क्या हो जाता है, कर्म से कर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता की तृतीया विभक्ति को प्रथमा में तथा कर्म की प्रथमा विभक्ति को द्वितीया में बदल देते हैं, है ना। कर्ता की तृतीया विभक्ति, इसमें कर्तृवाच्य से कर्म में बदले थे तो क्या हुआ था, प्रथमा विभक्ति को तृतीया में और द्वितीया, कर्म की द्वितीया को प्रथमा में बदल दिए थे। लेकिन कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति को प्रथमा में और कर्म से कर्ती बनाने के लिए तृतीया विभक्ति को प्रथमा में और प्रथमा विभक्ति को द्वितीया में बदल देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। कर्म से, इसका एग्जाम्पल एक साथ बताऊंगी, ठीक है, एक साथ बताऊंगी। अब इसमें देखते हैं भाववाच्य। थर्ड है भाववाच्य। भाववाच्य किसको बोलते हैं, भाववाच्य क्या होता है ना, वो देखते हैं। भाववाच्य क्या होता है, तो भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति, है ना, और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति
और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। ठीक है। भाववाचक के कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। ठीक है। भाववाच्य में सदैव क्रीड, खेल, स्वप। ठीक है। भाववाच्य में सदैव क्रीड, खेल, स्वप, हर्ष, रुद्र, स्था, चल, धाव। ठीक है। क्रुद्ध, ठीक है, क्रुद्ध, वृद्ध, शुभ, कंप, उत्तीर्ण। ठीक है। कंप, उत्डी, उपविश, आदि अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। आदि, ये सारे जो दिए हैं ना, आदि अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। अतः इसमें कर्म पद किसी भी प्रकार नहीं रखा जा सकता। अकर्मक क्रिया है ना, तो इसमें कर्म पद किसी भी प्रकार से नहीं रखा जा सकता भाववाच्य में। ठीक है। कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलना, ये आगे बताते हैं। ओके।